Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Lesson number 3, Shabda from our Hindi grammar textbook. Page number 17. Page number 17. Page number 17. Let's start. बच्चों, आपने पिछले पाठ में वर्णों के बारे में पढ़ा। उन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। चलो जाने कि शब्द कैसे बनते हैं। समझो, ब प्लस ओ प्लस त प्लस अ प्लस ल प्लस अ क्या बना? बोतल। बोतल का अर्थ होता है एक सीसी। अब बोतल का हम उल्टे सुल्टे वर्ण को मतलब उसका उल्टे सुल्टे वर्णों से हम शब्द बनाए। जैसे तलबो, त प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस ब प्लस ओ, तलबो। तो तलबो का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। यहाँ पर देखो, जानवर, ज प्लस आ प्लस न प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ, जानवर। तो जानवर का अर्थ होता है कि हाँ, एनिमल मीन्स एक प्राणी। लेकिन जानवर शब्दों को ये उल्टे सुल्टे हम लिखे तो न जा रव, तो नजावर का कोई मीनिंग निकलता है? ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो नजावर का कोई अर्थ होता नहीं है। जैसे न प्लस अ प्लस ज प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस व प्लस अ, नजावर का कोई मीनिंग निकलता नहीं है, यानी ये शब्द सही नहीं है। ऊपर दिए गए बोतल और जानवर शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है, इसलिए यही सार्थक शब्द है। इस शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। जब हम शब्द लिखे और बोले तो सामने वाला समझ जाए कि हाँ, इसने जो शब्द बोला वो सही है। तो सही शब्द को हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। टर्न योर पेज। बोतल और जानवर शब्द के वर्णों को पलट देने से तलबो और नजावर शब्द बन जाते हैं, लेकिन ये निर्थक शब्द है। जैसे हमने आगे पढ़ा और आगे देखा, तलबो और नजारा वो निर्थक शब्द है। निर्थक का मतलब है कि इसका कोई शब्द का मतलब इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के प्रकार होते हैं। शब्द के 2 प्रकार यहाँ पर होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द का जो अर्थ है, जैसे हमने मीनिंग पढ़ा कि सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उसके अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक है सार्थक शब्द, दूसरा है निर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? कि जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी अर्थ का बोध, यानी ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, मीनिंग निकलता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, भोजन, चिता, ये आदि। जैसे किताब तो हाँ, आपको पता है किताब यानी पुस्तक। भोजन मतलब खाना, हमें खाना है, हमारा भोजन। चीता यानी लेपर्ड मीन्स एक जानवर। निर्थक शब्द किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको अप्रैल मंथ में पढ़ाया है बेसिक में, कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि किताब का यहाँ उल्टा कर दिया, ताबकी। भोजन का यहाँ उल्टा सुल्टा लिख दिया, न ज बो। चीता का उल्टा लिख दिया, ताची। तो ये कोई शब्द का जो ये शब्द यहाँ पर लिखे हैं उसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। तो उसे क्या कहते हैं? निर्थक शब्द कहते हैं। आओ पाठ दोहराए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं? एक सार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकले और एक निर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। चलो हम एक्सरसाइज करेंगे। पेज नंबर 1919।
राइट डाउन टूडेज डेट 17/8/2021। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द ही कहते हैं। तो राइट करो। नंबर 2, शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 3 होते हैं? नहीं, 2 होते हैं, सार्थक और निर्थक। तो ये वाक्य जो है वो गलत है, तो रॉन्ग का चिन्ह लगाओ सेकंड में। थर्ड वन, सार्थक शब्दों से उनके उचित अर्थ का बोध होता है। उचित यानी सही, सही अर्थ का बोध निकलता है, तो यहाँ पर आएगा राइट। निर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है। निर्थक शब्दों का भी अर्थ होता है। निर्थक का मतलब ही है कि अर्थ न होना, तो ये सेंटेंस गलत है, तो वहाँ पर रॉन्ग करो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। शब्द किसे कहते हैं? तो व्यंजनों के सार्थक समूह को, व्यंजन तो आता ही नहीं यहाँ। वर्णों के सार्थक समूह को या शब्दों के सार्थक समूह को? शब्दों के सार्थक समूह को तो क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो आएगा आंसर सेकंड वाला, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4? कितने होते हैं? 2। तो फर्स्ट बॉक्स में राइट करो। निम्न में से कौन सा शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक नहीं है यानी निर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। कजमोर, कजमोर, उसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं, तो यहाँ पर राइट करो। चलो दूसरा देख लेते हैं, किताब, तो उसका कोई मीनिंग निकलता है? हाँ। चिता, मीनिंग निकलता है? तो हाँ। कजमोर, यहाँ लिखना है कमजोर, लेकिन यहाँ लिखा है कजमोर, तो यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकलता है इस शब्द का, इसलिए यहाँ पर राइट करो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। उल्टे सुल्टे जो है यहाँ पे शब्द, उनको सही क्रम में लगाकर, मतलब वर्णों को सही क्रम में जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। बसुह, तो क्या आएगा? सुबह। ले जबी, तो क्या आएगा? जलेबी। कुस्ल, कुस आता है और ल जॉइंट है, तो स्ल बोलेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? स्कूल। लीचम, तो यहाँ क्या आएगा? मछली। जारबा, तो क्या आएगा? बाजार। ताकीब, तो क्या आएगा? किताब। मोसास, तो क्या आएगा? समोसा। मासच, मासच यदि यानी चश्मा। चलो टर्न योर पेज एंड लास्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे हाथी पर सार्थक शब्द और निर्थक शब्द बैठे हैं, इन्हें उतारकर अलग अलग कीजिए। बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पर सार्थक और निर्थक दोनों यहाँ पर मिक्स हो गए, हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना है। मैंने आपको ये प्रैक्टिस करवाई थी अप्रैल मंथ में। सार्थक शब्द, चलो कजोड़, तो कजोड़ क्या है? कुछ भी नहीं, उसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं, तो वो जाएगा निर्थक में कजोड़। लाल, तो लाल एक कलर का नाम है, रंग का नाम है, तो वो है सार्थक, तो नीचे जाएगा। हवाई, तो हवाई वो भी एक सार्थक शब्द है, तो वो यहाँ पर जाएगा। रबफी, रबफी का कोई अर्थ निकलता है? नहीं, तो वो निर्थक में जाएगा। रदवाजा, दरवाजा होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? रदवाजा, कोई अर्थ निकलता है? नहीं, तो वो निर्थक में जाएगा। कमज़ोर, कमज़ोर का कोई अर्थ निकलता है? ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, यानी वो वीक है, तो वो सार्थक शब्द में जाएगा कमज़ोर। रका, उसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है, तो वो कहाँ पर जाएगा? निर्थक में। उसके नीचे है गिलास, यस गिलास यानी ग्लास, उसका कोई मीनिंग निकलता है, तो वो सार्थक में जाएगा। पका, एक्चुअली आता है कप, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है, पक पक, उसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं, तो वो जाएगा निर्थक में। जबीली, जबीली, उसका कोई मीनिंग निकलता है?
नहीं, तो वो किस में जाएगा? निर्थक में। अमरूद, अमरूद यानी एक फल, एक फ्रूट, तो इसका कोई मीनिंग निकलता है तो हाँ, तो वो जाएगा सार्थक में। और लास्ट में है चाटना। यस, हम कुछ चाटते हैं ना, कुछ अच्छा हो तो लिक्विड होता है, जैम होता है, तो वो सब हम चाट कर खाते हैं उसे। तो चाटना एक सार्थक शब्द है, उसका कोई मीनिंग निकलता है तो वो लास्ट में जाएगा सार्थक शब्द के बॉक्स में। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपको हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक में लिखनी है। जिसकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी लिखा है वो नहीं लिखेंगे, जिसकी टेक्स्ट बुक नहीं है, मतलब ग्रामर टेक्स्ट बुक नहीं है, वो ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।